पुराणों के 5 अक्षर, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण ऊती, और इन सबों से भी आगे बढ़कर के जो पुराण हो उसकी कथा सुनाना, जो सद्य सिद्धि प्रदायक हो। बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न, न जाने कितने प्रश्न गुरुवर के सामने, सूत जी के सामने कर दिया शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा। सूत जी ने देखो, सर्वोत्तम रस श्रीमद् देवी भागवत में है, और यह जो है त्रिगुणात्मिका स्वरूपा माँ शक्ति की उपासना इसमें की है। व्यास जी ने ऐसे ही कथा का मैं आस्वादन आप लोगों को कराऊंगा। कहा वैसी ही कथा होनी चाहिए। देखो क्यों ऐसी कथा कारण होता है। वास्तविकता है कि शौनकादि 88,000 ऋषियों को मैया और चिंतामणि जी सारे भक्तजन, ये एक सीख है, एक ज्ञान है, जीवन में निरंतर शिक्षा लेना है। शौनकादि 88,000 ऋषि जो ऐसे जगह पर थे कि जहां इस कली का प्रभाव नहीं था। कहां पर थे? तो नैमिषारण्य में कली नहीं सता सकता, आज भी नहीं कली सताता है। चले जाओ सब कुछ छोड़ करके नैमिषारण्य, देखो वहां कली का लेस मात्र संपर्क नहीं। इसकी कथा है कि ये शौनकादि लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी और कहा कि प्रभु कोई एक ऐसा स्थान बताओ जहां पर हमें इस संसार की बातें, इस कली का भय हमें न। कहा कि ये तो ऐसा संसार में कोई जगह नहीं है जहां पर कली न पहुंचे। भाई सभी युगों का राज होगा तो कलियुग का भी राज होगा, और वो तो पूरे भूमंडल पर राज करेगा। तब क्या हो, ब्रह्मा ने एक हल दिया शौनकादि ऋषियों को, एक हल दिया और उस हल को कहा कि ये हल ले जाओ। क्या भाई? अरे हल जोतने के लिए नहीं दिया। ऋषि लोग कहीं कृषि थोड़ी ना करते, ऋषि का कृषि से दूरों दूरों का नाता नहीं। लेकिन इस संसार में आए हो तो संसार की भूमि को, यानी इस भूमि को, इस शरीर रूपी भूमि को जोतना पड़ेगा। बिना जोते इसमें अच्छा बीज नहीं जाएगा। यदि जोता नहीं है, बंजर है, तो अच्छा भी बीज डाल दोगे तो उससे पौधा नहीं होगा। यदि पौधा किसी तरह जम गया तो फल की प्राप्ति नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने हल दिया और कहा कि ले जाओ, इस हल को चलाना। ये हल का फाल जो उसमें थार होता है ना, ये जब आप घुमाओगे इस हल को तो इसमें से फाल निकल जाएगा, और निकल के जितनी दूरी तक घूम करके परिक्रमा कर देगा उतने जगह तक। इसलिए कि फाल में क्या था? काल था, वो लोहा था। कलियुग क्या है? लौह युग है। ये तुम्हारे पास नहीं फटकेगा, कली नहीं जाएगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने वचन दिया और शौनकादि 88,000 ऋषि लोग लेकर के चले
हल को घुमाया, घुमाने के बाद वह हल उस नैमिषारण्य के चतुर्दिक घुमा, तब नैमिषारण्य में तो उनका दी 88,000 ऋषि बैठ गए। उनको कभी कली का भय नहीं लगता। लेकिन प्रश्न किसके लिए कर रहे हैं? सारे प्रश्न कलियुगी है, कली के समय के लिए प्रश्न है। केवल कली रूपी सर्प से, कली रूपी आग से, कली रूपी भय से कलियुगी मानव को कोई कष्ट न हो, कलियुग में रहने वाले प्राणियों को कोई तकलीफ न हो, इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। स्वार्थ का प्रश्न नहीं है। स्वार्थ इतना ही है कि केवल भक्ति की प्राप्ति मुझे हो जाए और इस प्राप्ति को हम सर्व जगह सर्वत्र व्यापक बना दे। सब लोग ऐसी कथा सुन करके अपने आप को धन्य कर ले। ऐसे सूत जी महाराज ने परमाराध्या परम शक्ति स्वरूपिणी जगत नियंत्री जगत कर्त्री जगत प्रसूता माँ जगत जननी की कथा का सुनो। हमारे गुरुवर व्यास जी ने हमको सारे पुराणों की कथा सुनाई, लेकिन उसमें जो है एक बड़ा ही पुण्यदायी सर्व शक्ति संयुक्ता माँ जगत जननी आज्ञा की श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो सुनाई है, वह जो कथा है परम पावन है। बड़ा पवित्र कथा, बड़ा सुंदर है, सभी रसों से परिपूर्ण है, बड़ा गोपनीय है। ये सब लोग नहीं जानते, ये मैं केवल सुना हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। परम गोपनीय कथा है और इस कथा को मुक्ति की कामना करने वाले, चाहे मुक्ति जहां से संसार से हो, कार्य से हो, परिवार से हो, धन से हो, हर जगह से मुक्ति पाने वाले लोग इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने और उनको ये सत्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को भी बताई कि आज्ञा की कथा, जगत जननी की कथा बड़ा ही कार्यों में सफलता देने वाली है। भगवान की ये आराध्या है, सबकी आराध्या है। ऐसी भगवती जगदम्बिका के सुचरण कमलों में जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं रह जाता। सारे वेद उपनिषद सब कुछ इस विद्या से, क्यों शब्दात्मिका कहा ना, उपनिषद में शब्द ही तो है, वाक्य ही तो है, वर्ण ही तो है, वर्णात्मिका माँ शक्ति है। ये सब कुछ, ये सारे वेद उपनिषद जो भी है वह सब विद्या नाम से प्रसिद्ध है। आद्या परा सर्वज्ञा अनंता भाव्या व्याप्या विभिन्न नामों से जाने जाने वाली माँ जगदम्बिका संपूर्ण रूप से त्रिगुणात्मक स्वरूपा अतरजतम स्वरूपा, यह प्रलय काल में, संहार स्थिति काल में, पालन और श्रेष्ठ काल में सृजन का काम करने वाली माँ जगदम्बिका, जिनको मन से एक बार ध्यान कर लो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड की सृष्टा केवल माँ आराध्या जगत जननी त्रिगुणात्मिका दुर्गा अनंता सर्वज्ञा माँ जगत जननी, इससे सारे जगत प्रसूत है। ऐसे कथा
ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया कि नारद, एक समय की बात जब मैं सोचा कि मैं कहाँ से हूं, तो उन्होंने अपने जड़ की खोज करी, अपना पता लगाना। वो चले कमल से नाभि सरोवर में प्रवेश कर गए, और नाभि सरोवर से प्रवेश करने के बाद उस कमल नाभि से विष्णु की नाभि तक पहुंच गए। बड़े दिनों तक अपना पता खोजते रहे, लेकिन पता नहीं। अब वो विष्णु किससे, मान लो कि विष्णु का पता लग जाए तो विष्णु किसके हैं? विष्णु भी तो किसी के संतान होंगे। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ, शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान ने बड़े जोर से हंसी, कहा कि ओ ब्रह्मा, अरे इसका पार कोई पाने वाला है?